नमस्कार। आज एक और अमोघ प्रयोग बताने वाली हूं और ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत जल्दी इसका असर आपके जीवन में दिखने को मिल जाता है। लोग जब दुख हार जाते हैं यानी कि वो इतने परेशान हो जाते हैं तो उन्हें ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रहता कि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में सारी चीज़ें जो भी हो रही है मैंने इतना पूजा पाठ कर लिया यानी कि ईश्वर हमारा नहीं सुनेंगे। जब इस तरीके के सिचुएशन से इंसान गुजरने लगता है तो उसके मन में ये सारी बातें आना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने इतने सारे पूजा पाठ कर लिए, ईश्वर को बुला लिया, ईश्वर कुछ नहीं करने वाले हैं और ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वो अपने मन में घर कर लेते हैं, घर बनवा लेते हैं इन सारे थॉट्स का। तो आज मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ ये उपाय मैंने बहुत ही पहले जाना था और इस उपाय का जो प्रयोग है ये इतना ज़्यादा मतलब चमत्कारी और तुरंत इसका असर होता है जिस असर को शायद आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये कितनी जल्दी इसका जो प्रभाव है आपके जीवन में पड़ जाए। इस उपाय में खर्च बहुत ही ज़्यादा मामूली है क्योंकि ये उपाय हम दान की गिनती में गिनेंगे और इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत सामान्य चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और इस उपाय को मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप अपने मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स लाते हैं ईश्वर के लिए तब आप ईश्वर को बहुत छोटा समझते हैं और खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। चलिए ये तो हो गई कि जब इंसान का काम नहीं बनता है तब इंसान बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ईश्वर के लिए लेकर आते हैं और वो सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हम ही सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप उस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा बलवान समझने लग जाते हैं। एक दूसरा भी पार्ट होता है, किसी भी चीज का आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। स्पेशली ईश्वर के पास भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक अहंकारी व्यक्तित्व बन के नहीं जाना है कि आप ही सब है, आप ही सर्वश्रेष्ठ है, आपको सब पता है, आपको सारी नॉलेज है। तो ऐसा सोच और ऐसा मानसिकता आपको कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर बना देता है और ईश्वर कभी भी आपकी वो इच्छाएं नहीं सुनता जिस इच्छा को वो सुनने के लिए आग्रह करता। और ऐसे लोगों की कभी ईश्वर नहीं सुनता जिस इंसान का खुद में बहुत ज़्यादा घमंड अहंकार काम करता है, जो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाता है, वो ईश्वर से भी बड़ा खुद को समझने लग जाता है। उसके हाव भाव ऐसे होते हैं जैसे कि वो भगवान से भी बड़ा है। तो ऐसे इंसान का कभी भला नहीं हो सकता है। तो कभी भी अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, तो आप हमेशा ऐसा आपका मन होना चाहिए कि आप बिल्कुल ज़ीरो है और आपके मन में कोई भी छल कपट आपको नहीं लाना रहता है उस वक्त। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ मंदिर में जब जाते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ जिस उपाय की, ये उपाय है भगवान हनुमान। और भगवान हनुमान के उपाय से कभी भी किसी को निराशा नहीं होगी। हाँ, आपके कार्मिक फलों की वजह से शायद रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई है, लेकिन आपको कभी भगवान हनुमान जो चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, जो उनकी नज़रों में सही है, वो आपको कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो उपाय है, ये उपाय मैंने कईयों को बताया है और ये उपाय का परिणाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। तो आज जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि आपको एक कांसे का एक कटोरा, नहीं तो तांबे का एक कटोरा, नहीं तो तांबे का एक लोटा, कांसे का एक छोटा सा लोटा आपको अपने लिए मंगलवार से पहले आपको खरीद कर लेकर आना है बाजार से। जो आपको पात्र यानी जो मेटल लेना है वो आप कांसे से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तांबे से इस प्रयोग को कर सकते हैं। देखिए, तांबा और कांसा जो इसका कनेक्शन सीधे सीधे बृहस्पति और मंगल से होता है। ठीक है, तो कांसे का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो आप जानिए कि ये कांसा आपको बृहस्पति के साथ जोड़ता है, यानी बृहस्पति आपके जीवन में ध्यान, ज्ञान और पैसे से संबंधित होता है। इस प्रकार से जब हम तांबे को प्रयोग में लाते हैं तो तांबे का कनेक्शन सीधे सीधे सूर्य और मंगल के साथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपका कर्ज से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, मंगल ग्रह से रिलेटेड या फिर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, कर्ज, घर नहीं बन रहा है, संतान नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको ये प्रयोग कांसे से करना है, नहीं तो फिर आपको तांबे से करना होता है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है कि ऐसा एक पात्र आप लीजिए या फिर लोटा लीजिए और आपको इसमें 1 रुपए का सिक्का आपको डाल देना है। 1 रुपए के सिक्के के बाद आपको कुछ हद तक, इतना ज्यादा आपको लौंग डालना है और 1 जायफल इसमें डाल देना है। यानी कि 1 सिक्का, थोड़ा सा लौंग और 1 जायफल आपको इस पात्र में पहले रखने के बाद आपको मसूर की दाल, क्योंकि हम ये उपाय कर रहे हैं भगवान हनुमान के लिए, तो ये हनुमान जी से हमारा रिक्वेस्ट है, प्रेयर है और हम मांगना चाहते हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कर्ज है या फिर जो भी आपदा आई है, उससे हमें भगवान हनुमान बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हमें मसूर की दाल इसमें लेनी है और इसके ऊपर हमें कुछ इलायची और गुड़ का टुकड़ा हमें इसके ऊपर रख लेना है। इसके बाद इसे हम पहले अपने घर के मंदिर में स्थापित करेंगे, यानी कि रखेंगे, और भगवान हनुमान का अगर कोई पिक्चर है, मूर्ति है, तो उसे अच्छे तरीके से स्वच्छ करके हम एक छोटे से ग्लास में पानी भी ले लेंगे। ठीक है, अब पानी इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम इसका पाठ करेंगे, जो पाठ मैं आपको बताने वाली हूँ, जब हम इसका पाठ करेंगे तो ये पाठ के बाद वो जो पानी है वो चार्ज हो जाता है और उस पानी को हम पूरे घर में हम छिड़क देते हैं और जो बीमार है उसके ऊपर छिड़कते हैं, जिसको नजर लगती है उसके ऊपर छिड़कते हैं, साथ में घर के मुख्य द्वार पर भी हम इस पानी का छिड़काव कर देते हैं। पूरे घर पे हम छिड़काव कर देते हैं, जिससे किसी भी तरीके का अला बला, ब्लैक मैजिक या फिर प्रॉब्लम्स या फिर आप कह लो वास्तु दोष, ये धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए बात क्या होती है कि हम नेगेटिव एनर्जी कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला तो आपके जूते चप्पल से आता है, दूसरा आप किसी का यूज किया हुआ कोई चीज अपने पास लेकर आते हैं, तीसरा आपके घर में कोई एक सामान ऐसा है जो बहुत भारी भरकम है और बहुत सालों से जमा पड़ा हुआ है, वहाँ की ऊर्जा हट ही नहीं रही है, यानी कि वहाँ की ऊर्जा बहुत नेगेटिव है, या फिर आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो वास्तु के मुताबिक करेक्ट नहीं है। तो इन सारी चीजों के बदौलत ही हमारे घर में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, तभी हमें पता नहीं चलता है कि आखिर ये चीजें उत्पन्न कहाँ से होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हमें तत्काल के लिए, यानी कि उस समय के लिए हमें कौन बचाएगा? जो पानी का हम प्रयोग करेंगे, जिस पाठ का हम प्रयोग करेंगे, उस पानी को छिड़क कर हम अपने घर में अपनी सुरक्षा कवच बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक दिया जलाना है। दिया जिसका हम जलाएंगे वो मिट्टी का पात्र, यानी मिट्टी का जो दीपक होता है, हमेशा भगवान हनुमान के लिए जो भी हम प्रयोग करते हैं उसमें मिट्टी का पात्र भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको मैंने कांसा भी कहा है, आपको मैंने तांबा भी कहा है, जिनका सामर्थ्य नहीं है वो मिट्टी का पात्र, नहीं तो मिट्टी का एक मतलब लोटा टाइप का भी वो यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हम मिट्टी का दिया जलाएंगे उसमें हम चमेली का तेल डालेंगे और लाल मौली का तागा बनाएंगे, यानी कि जो बाती होता है वो होता है लाल मौली का, हम बाती बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो करना है कि उस दिए में आपको 9 काली उड़द की दाल आपको उस दिए में डाल देना है और साथ में थोड़ा सा लौंग और आपको सिनेमन पाउडर थोड़ा सा उसके ऊपर से डाल देना है। ठीक है, ये पाती मैं देसी आपको उपाय बता रही हूँ, जिस उपाय से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद आपको लाल आसन बिछानी है अपने घर के मंदिर में और आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है और हनुमान अष्टक का आपको 7 बार पाठ करना है। मैंने क्या बोला? हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ और हनुमान अष्टक का आपको 7 बार पाठ करना है। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको अपने कुल देवी कुल देवता को प्रणाम कहना है, क्षमा याचना मांगनी है कि आपसे कोई भूल ना हो, अगर भूल हो तो आप उसे संभाल ले, उसे ठीक कर दे, और साथ में भगवान गणपति का मंत्र आपको जाप कर लेना है। वो मंत्र 108 बार या 21 बार आप जाप कर लीजिए ताकि आपकी सुरक्षा कवच बनी रहे। किसी भी पूजा के प्रारंभ में भगवान गणपति की आराधना होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान गणपति सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आप भगवान गणपति की आराधना कर लेंगे, कुल देवी को स्मरण कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा और 7 बार हनुमान अष्टक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको जो करना है कि आपको अपनी प्रार्थना भगवान हनुमान के समक्ष आपको बता देनी कि आप आखिर क्यों ये उपाय कर रहे हैं और कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, कितने आप भक्ति से कर रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं कि आपका जो भी कार्य, जो भी संकट है वो आपके ऊपर से उतर जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार हनुमान अष्टक आपने पढ़ लिया, इसके बाद वो पानी जो है, वो पानी का छिड़काव आप सबसे पहले अपने मेन एंट्रांस डोर से छिड़केंगे, स्टार्ट करेंगे। घर के सभी सदस्यों के ऊपर ये छिड़काव कर देंगे। एंड देन आप अगर हो सके तो वो थोड़ा सा पानी आप उसे थोड़ा पी भी सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके घर के सभी मेंबर्स को आप वो पानी पिला भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कलश तैयार किया, जो भी आपने ऐसा पात्र में आपने जो मसूर दाल वगैरह आपने जो तैयार किया, यानी कि जो रखा, उसे आप हनुमान टेम्पल पे जाकर उसी दिन, आपके पूजा होने के बाद उसी दिन आप जाकर इसे दान करके आएंगे, यानी कि हनुमान जी के चरणों में आप ये चीज चढ़ाकर चले आने का मतलब है कि ये जो आपने पात्र लिया है, ये पात्र उन्हें ही चढ़ जाएगा, ये आपको वापस नहीं लाना है। तो ये पात्र आपको वहीं पर चढ़ाकर चले आना है और फिर ऐसा आपको लगातार हर मंगलवार कम से कम 1 महीना तक आप ये, यानी 4 मंगलवार आएगा, 4 मंगलवार आप ये उपाय करके देखिए। कितना भी बड़ा घोर से घोर संकट क्यों नहीं है, वो उतर जाएगा। और जब आपका वो संकट खत्म हो जाए, उतर जाए, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ, ये हो सकता है कि 4 मंगलवार से पहले ही आपका संकट एकदम हट जाए या आपका जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाए, लेकिन आप हर महीने के मंगलवार को, किसी एक मंगलवार को हर महीने आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। यानी इससे दान भी हो रहा है और साथ में आपकी जो भी समस्या है उनको इस उपाय से आप उन्हें दूर भी कर रहे हैं। तो यानी कि पहले मास में, यानी पहले महीने आप 4 बार ये प्रक्रिया लगातार कीजिए। उसके बाद हर मंगलवार आपको, यानी हर माह के 1 मंगलवार कम से कम आप ये दान और ये उपाय जरूर कीजिएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि इस उपाय का इतना चमत्कारी रिजल्ट सामने आया है, जिससे आपके कोई भी संकट, कोई भी बड़ा से बड़ा आपका प्रॉब्लम आया है, वो सारी चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखिए। आप इस उपाय का लाभ उठाइए और पूर्ण तौर पर लाभ उठाइए, क्योंकि ये उपाय आपको रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।